अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एसक्यूएल व्यू को स्टडी करेंगे कि व्यू को किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसको ऑल्टर कैसे किया जाता है और उसको डिलीट कैसे किया जाता है। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है एसक्यूएल क्रिएट व्यू स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंच सकें। तो हम शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इस पोस्ट के अंदर भी आपको तमाम डिटेल्स बना के समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से व्यू को बनाया जाता है, उसके कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस तरह से उसको ख़त्म किया जाता है या डिलीट किया जाता है और असल में व्यू है क्या। हमारा जो डेटाबेस है एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, इन दोनों के अंदर ये व्यू काम करता है। हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो माई एसक्यूएल के अंदर करनी है। तो दो तरीके हैं इसके, इंटरफेस को इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं आप और क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इंटरफेस, जैसा कि हम पहले इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं PHP माई एडमिन का, उसी को इस्तेमाल करके पहले मैं एक आपको सिंपल सा व्यू बना के दिखाऊंगा और व्यू कॉम्प्लेक्स भी हम बना सकते हैं। मसलन व्यू के अंदर आप तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड और लाइक, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, जो जॉइन्स हमने स्टडी किए थे, जितनी भी हमने चीज़ें स्टडी की हैं अब तक, आपको इनकी पिछली वीडियोस में मिल जाएंगी। वो तमाम की तमाम आप व्यू के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। व्यू एक टेम्परेरी सा टेबल होता है जिसकी रियल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती, लेकिन ये आप बनाकर इसके अंदर डाटा को रख भी सकते हैं, डाटा को निकाल भी सकते हैं और डाटा के साथ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक कमाल की चीज़ है जो ज़्यादातर डेवलपर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर आप एक व्यू बना लें और उस व्यू से डाटा को फेच करवाते रहें, जिससे आपका लोड टाइम जो सा है वो मेन टेबल्स के ऊपर कम हो जाता है। सारा का सारा डाटा आपका व्यू में पड़ा होता है और व्यू से उठा उठा के आप रिपोर्ट के अंदर दिखाते जाते हैं, और जैसे ही मेन टेबल में कोई भी नई अपडेशन होगी वो व्यू के अंदर आप अपडेट करवा सकते हैं। तो व्यू किस तरह क्रिएट किया जाता है, हम इसको अपने लोकल डेटाबेस के ऊपर देखते हैं। ये हमारा एम्प्लॉयज़ का टेबल है और ये हमारा डिपार्टमेंट्स का टेबल है। इन दोनों टेबल्स के अंदर यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है। ये लेटेस्ट इंटरफेस है। यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी आपके पास अगर कोई पुराना डेटाबेस हो, वर्जन पुराना हो, तो उसके अंदर आपको कहीं और इसकी प्लेसमेंट नज़र आए, लेकिन ये इंटरफेस के थ्रू काम कर सकते हैं। तो इंटरफेस के थ्रू हम व्यू को क्रिएट करके देखते हैं। ये इंटरफेस का व्यू है जिसके अंदर आपको डिटेल्स बताई जा रही हैं, जिसमें आप और रिप्लेस, एल्गोरिदम डिफाइनर, एसक्यूएल सिक्योरिटी, व्यू नेम, कॉलम नेम्स, और यहाँ पे एज, ये जो आपकी मेजर क्यूरी है ये लिख सकते हैं, और विद चेक ऑप्शन। विद चेक ऑप्शन के अंदर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कैस्केड भी कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं। कैस्केड के मतलब ये है कि आप तमाम ऑपरेशन हर यूज़र इसके ऊपर कर सके। तो ये व्यू का बनाने का बेसिक ऑपरेशन है। हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। टेम्प टेबल बना लेते हैं। डिफाइनर हम कोई नहीं करते और व्यू एम्प्लॉय नाम रख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो क्यूरी लिखी थी अपनी यूनियन की, वो लगा के देखते हैं। एम्प्लॉय नेम, यूनियन ऑल, इसमें हमारे पास था डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट नेम। ये हमारे पास एक व्यू है। व्यू का नेम हमने व्यू एम्प्लॉय रखा है, टेम्प टेबल बनाया है और रिप्लेस को चेक किया। तो ये हमारे पास क्यूरी चली, सिंपल सी क्यूरी है। क्रिएट और रिप्लेस एल्गोरिदम जो भी आपने बताना था वो बता दिया। अच्छा, ये अगर आप ना भी लिखें तो भी आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो चल जाएगा। क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नेम, एज के बाद आपकी मेजर जो क्यूरी है जिसका आप व्यू बनाना चाह रहे हैं, एज के बाद आपकी सारी वो स्टेटमेंट आ जाएगी। तो हमारे पास जो व्यू नेम है वो है ये बनता कहाँ पे है, मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ ये व्यू बना कहाँ पे है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्यू की टैब आ गई जो पहले नहीं थी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये व्यू एम्प आ गया हमारे पास जो हमने क्रिएट किया था। इसमें क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास वही रिजल्ट सेट लेके आ रहा है जो हमने यूनियन के अंदर स्टडी किया था। तो ये बेसिकली एक व्यू क्रिएट हमने किया जिसके अंदर हमने इंटरफेस को इस्तेमाल किया। अब अगर आप क्यूरी को इस्तेमाल करें तो क्यूरी को इस्तेमाल करके भी आप व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिंपल वही कमांड इस्तेमाल करनी है जो अभी आपसे जो इंटरफेस को इस्तेमाल करके आपको नज़र आ रही थी। क्रिएट, सबसे पहला वर्ड जो सा है वो क्रिएट का है, जिस तरह हम टेबल क्रिएट करते थे। क्रिएट और रिप्लेस हम इसलिए यूज़ कर लेते हैं कि अगर कोई पहले से एग्जिस्ट है तो वो चेंज हो जाए, तो ये हमेशा लिखना अच्छा है। क्रिएट और रिप्लेस व्यू का नेम एज, ये बेसिक आपकी क्यूरी है। इसके बाद का सारा सिंटैक्स आपका वो क्यूरी है जिसका आप व्यू बनाना चाह रहे हैं। व्यू क्रिएट करने के लिए जो सिंपल स्टेटमेंट है वो है क्रिएट व्यू का नेम एज के बाद आपकी स्टेटमेंट, जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी सिंपल क्यूरी जो मैं अगर डिस्कस करूँ तो वो है क्रिएट व्यू एज, व्यू का नेम हम रख लेते हैं टेस्ट जेड एज के बाद आपकी क्यूरी चलेगी जो आप बना रहे हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट की सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये हमारे पास एक व्यू क्रिएट हो गया। ये सिंपलेस्ट क्यूरी मैंने आपको लिख के दिखाई है। अब अगर व्यू के अंदर से आपने क्यूरी लगा के डाटा गेट करना है तो इसकी क्यूरी भी सिंपल है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू का नेम। यह आपके पास वही डाटा आया जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डाटा था, लेकिन अब मैंने ये डाटा कहाँ से गेट किया है? ये मैंने डाटा गेट किया है व्यू में से, जिसमें आप देखें तो ये आपके पास सारे का सारा डाटा रिजल्ट सेट आपको मिल रहा है। शोइंग रोज 0, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता टेबल, ये एक व्यू है और व्यू के थ्रू आपको सिर्फ डाटा जो सा उठा के दिखा रहा है। तो ये रिपोर्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर हम मेन डाटाबेस से सारा डाटा जो फेच करवाना है वो करवा के रख लेते हैं और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उठा उठा के दिखाई जाते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले महीने आपके पास कितनी सेल हुई या क्या रिकॉर्ड था, आपने एक एल्गोरिदम लिखा जिसमें लास्ट मंथ का जो भी आपके डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड पड़ा था उसका उसने डाटा उठाया, एक व्यू क्रिएट किया और रख दिया एक व्यू बना के उस मंथ के नेम के साथ, या जो भी आपने उसका नेम रखा यूनिक सा। अब जब भी आप रिपोर्ट पुल करेंगे तो आपको वो कॉम्प्लेक्स क्यूरी लगाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, सिंपलेस्ट आपको ये व्यू के अंदर जाएगा, व्यू की सिलेक्ट की क्यूरी लगी, उसके व्यू के अंदर जो डाटा पड़ा है वो उठाएगा, उठा के आपको उस रिपोर्ट में डिस्प्ले कर देगा। ये कंपैरेटिवली आपका काम फास्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग के अंदर। आपको वो कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिख के पेज को लोड करवाने के लिए यूज़र को वेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करेंगे, व्यू से डाटा पुल करते जाएंगे और यूज़र को दिखाते जाएंगे कि ये आपकी रिपोर्ट है जो आप मांग रहे हैं। तो ये व्यू जो सा है हमारे पास रिपोर्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये सिंपल सी क्यूरी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्रिएट व्यू नेम एज के बाद उसकी कंडीशन। और रिप्लेस मैंने आपको बताया था इसलिए इस्तेमाल हम कर लेते हैं कि बार बार अगर कोई हम व्यू बनाए हुए हैं, मल्टीपल हमने व्यू अगर बनाए हुए हैं और याद नहीं है तो हम और रिप्लेस एहतियातन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई व्यू पहले से बना पड़ा है वो नई क्यूरी के साथ, नई जो हमने लॉजिक लिखी है उसके साथ रिप्लेस हो जाता है, अपडेट हो जाता है। व्यू को डिलीट करने के लिए आपके पास सिंपल सी कमांड है ड्रॉप व्यू का नेम। जैसे मैंने अभी ये बनाया, इसको मैं लिख देता हूँ ड्रॉप व्यू, आगे व्यू का नेम टेस्ट ज़ैद। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये व्यू हमारे पास ड्रॉप हो गया। अब मैं व्यूज़ में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये व्यू नहीं मिलेगा, ये ड्रॉप हो चुका है।
व्यू कब कब काम नहीं करता, देर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपडेट। व्यू को आप डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अपडेट के ऊपर कुछ कंडीशंस है। अपडेट कब कब नहीं होगा, अगर आपने डिस्टिंक्ट ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज इस्तेमाल किया हुआ क्यूरी के अंदर व्यू बनाते हुए, अगर एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल हुआ हुआ, कोई यूनियन आपने इस्तेमाल किए हुए, और अगर आपने कोई सब क्यूरी इस्तेमाल की हुई है। ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं, इनका अगर आपने व्यू क्रिएट किया हुआ है तो व्यू जोन सा है वो अपडेट नहीं होगा। वो एक दफ़ा बन गया, उसके बाद वो ही चलता रहेगा। उसका आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी उन एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा व्यू का प्रोसेस था जो हमने अभी बना के देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।